अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी कायदा सबक नंबर 5 वीडियो नंबर 14 मौजू तनवीन। गुज़श्ता नशिस्त में हमने देखा था कि तनवीन को कैसे पढ़ा जाएगा। ये हमने इसकी तशरीह देख के वहाँ से ख़ुलासा निकाला था और हिदायत ली थी। अभी उसी ख़ुलासा और हिदायत के मुताबिक हम तनवीन को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुम, तिन तुम। तो इसे टू ज़बर भी कह सकते हैं। तशरीह पे टू ज़बर टू ज़ेर टू पेश था। दो ज़बर टू ज़बर या फ़तहतैन, जैसे फ़तहतैन कसरतैन ज़म्मतैन, ठीक है, मुख्तलिफ नाम। खैर, तो एक तो हिजा यानी जोड़ से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रवा यानी जोड़ के बगैर। ता तिन तो तिन तो ज़ा ज़िन ज़ुं ज़ा ज़िन ज़ुं ज़ा ज़िन ज़ुं ज़ा ज़िन ज़ुं सा सिन सुं सा सिन सुं स्वा स्विं स्वं का किं कुं क़ा क़िं कुं हा हिं हुं हा हिं हुं आ इं ऊं आ इं ऊं दा दिं दूं खा खिं खुं ग़ा ज़िं ग़ुं बा बिं बुं मा मिं मुं वा विं फ़ा फ़िं फ़ों ला लिं लूं ना निं नूं रा रिं रूं जा जिं जुं शा शिं शूं या यं यूं। तो ये थी तनवीन की मश्क, तनवीन को पढ़ने का तरीका। अब हम हिदायत को दोहराते हैं। हिदायत ये थी और ख़ुलासा ये था कि डबल निशान इनका नाम होता है तनवीन और तनवीन वाले हर्फ का नाम होता है मुनव्वन। तनवीन नून साकिन ही की तरह अदा होता है, नून की आवाज़ देता है, इसलिए इसको तनवीन भी कहा जाता है। फिर इसको स्पेल करने का तरीका हमने हिजों से नहीं पढ़ा, हिजों के बगैर पढ़ा था। तो हिजों के बगैर या हिजों के साथ किसी भी अंदाज में तनवीन के साथ अलिफ या नहीं पढ़ा जाएगा। जब दो ज़बर के साथ अलिफ या आ जाए तो वो नहीं अदा होता।